Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। सर आप अभी भी राजस्थान में ही हो क्या? हाँ, बहुत ठंडी इधर यार। यस सर। मुझे लग रहा है अभी लास्ट आ गया, ये ओपन होने जा रहा है अभी। बढ़ रहा है केसेस सर बढ़ के। पीक से रिड्यूस हो गए ना केसेस, या फिर ऐसा है कि टेस्टिंग बंद हो गया है? टेस्टिंग नहीं हो रही सर। टेस्टिंग नहीं हो रही ना। नहीं, लेकिन ये इट्स नॉट डेंजरस आई बिलीव। ये वाला जो वायरस है ना, इट्स नॉट दैट हार्मफुल एक्चुअली। वैक्सीनेशन, सेकंड वैक्सीनेशन हुआ ना बच्चों का, तो फिर उसके बाद में ये सारी झंझट खत्म हो जाएंगी। क्या बात है, मॉर्निंग में जल्दी लेट उठ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स लोग? रेंज खत्म हो गया था ना अपना? यस सर। रेंज में वो तीनों ग्राफ बनाया, टाइम मिला? सर आप थर्ड क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हो? थर्ड क्वेश्चन मेरा कौन सा था, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, रुक। तुम्हारे ग्रुप पे ही जाना पड़ेगा ना? हाँ सर। हाँ, ये मिला। ये तो इसी क्वेश्चन की बात कर रही है ना, y इज इक्वल टू x-2 वाला। क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू x-2। सर पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, हाँ थर्ड वही ऑर्डर। x-2 इंटू x-1 यस सर। और डिवाइडेड बाय क्या है, x+3 इंटू x-2। बराबर, यही है ना? हाँ सर। तो ये बन जाएगा, देखो पहले तो डोमेन लिख दो इसका। डोमेन क्या आ जाएगा इसका, x नॉट इक्वल टू -3 और 2। -3 and 2। अब ये जो डोमेन में नहीं, तो कैंसिल कर दो उसको, तो y कितना आ जाएगा, x-1 अपॉन x+3, है ना? तुम्हें ग्राफ इसका बनाना है। अब देखो, तुम चाहो ना तो यहाँ पे एक रूल सेट कर सकते हो, चाहो तो। मैं जनरली बिलीव नहीं करता इसमें। पता है ये फंक्शन कैसा बन रहा है, लीनियर बाय लीनियर, ऐसा ही बन रहा है ना? यस सर। ये लीनियर होता है ना, ax प्लस बी लीनियर ही होता है ना? यस सर। हाँ, तो लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ या तो इंक्रीजिंग होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ ऐसे टर्न नहीं मारेगा, इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा लीनियर बाय लीनियर का। बराबर है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। ओके, चलो अब इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या करोगी बताओ? डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव इधर से देख के लिख दूं मैं? हाँ सर। तो इसका dy बाई dx आ गया कितना, इसका dy सर बाई बट dx ऊपर y के लिए हम लोग नंबर लाइन नहीं बनाएंगे? जैसे बनाएंगे ना, usually अभी करते हैं। बनाएंगे 4 अपॉन x+3 होल स्क्वायर। अब x-3 तो हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द डोमेन। जब x-3 नहीं होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना? इसका हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब क्या हुआ बेटा, इंक्रीजिंग ना? हाँ सर। y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब dy बाई dx की नंबर लाइन की जरूरत है क्या बताओ? पर dy बाई dx की नंबर लाइन क्यों बनाते हैं?
ताकि पता लगे कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है, बराबर ना? सर बट अगर बनानी होती तो कैसे बनाते इसमें? नहीं, लेकिन क्यों बनाएंगे? मान ले ऐसे बनाते, -3 यहाँ लिखते, तो -3 तो शामिल नहीं है, इसके इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो ये इधर भी इंक्रीज करेगा और इधर भी इंक्रीज करेगा, बराबर ना? यस सर। ये dy/dx की नंबर लाइन। अब y की नंबर लाइन बनाएगी तो कैसे बनाएगी बता? y की नंबर लाइन ऐसे बनेगी, कौन कौन आएगा इसमें? -3 1, -3 और 1। अब बेटा एक नंबर और -3 आएगा जो क्यों हमें आएगा? लिखना भूलना नहीं है, 2 भी आएगा, बराबर ना? 2 भी आएगा, लेकिन ये 2 पे सर्कल है, ठीक है? ये 2 पे सर्कल है। अब बता 1 के बाद 2 नहीं आएगा, शामिल नहीं होगा, मतलब ग्राफ में 2 आएगा ही नहीं एक्चुअली। लेकिन 2 के बाद अगर तू ध्यान देगी y वाली नंबर लाइन पे, तो ये पॉजिटिव रहेगा ना? से यस और नो? यस सर। 1 से पहले और -3 के बीच में नेगेटिव रहेगा और ये Yes, sir. पॉजिटिव रहेगा, से यस और नो? यस सर। अच्छा, अब ये इस चीज को ध्यान दे, इस चीज को ध्यान दे, ये y की नंबर लाइन है, पता यहां मैं इंक्रीजिंग लिख सकता हूं क्या? नहीं, y वाली नंबर लाइन है ना, dy/dx ये अगर ये नंबर पॉजिटिव। लाइन होती तो इंक्रीजिंग लिखते। यहाँ ये क्या इंप्लाई कर रहा है? y की नंबर लाइन क्या इंप्लाई कर रही है कि ये पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव का मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहेगा, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, बराबर है ना? यस सर। हाँ, तो अब ग्राफ बनाना अगर स्टार्ट करूं तो डोमेन -∞ से +∞ है, तो बता -∞ और +∞ पे इसका आंसर 1 आएगा ना? एल हॉस्पिटल रूल, वही डिफरेंशिएशन वाला रूल से। हाँ सर। तो ग्राफ कैसा बनेगा याद कर। ये y = 1 बना दिया मैंने, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, डोंट फॉरगेट दिस, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ये नहीं भूलना है। इन्फिनिटी पे 1 बन रहा है, इन्फिनिटी पे 1 बन रहा है ना? इन्फिनिटी पे 1 बन रहा है। और बेटा ये ग्राफ इधर टूटेगा, तुझे पता है? -2 पे। -3 पे टूटेगा ना? -3 इसके डिनोमिनेटर में है ना? हाँ सर बट 2 पे भी तो कट रहा है तो। हाँ, 2 नहीं, 2 पे कट रहा है, वो तो 0 के बाद कट रहा है, वो तो बाद में देखते हैं, लेकिन -2 पे तो कट रहा है ना, -2 पे तो ग्राफ टूटेगा ना, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है ना इधर, यस सर। तो -3 यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। अब ग्राफ बना दे, -3 से जस्ट पहले ग्राफ किधर जाएगा बता चल? -3 से जस्ट पहले, -3 से जस्ट पहले पॉजिटिव रहेगा, बराबर? यस सर। लेकिन -3 यहाँ डालूंगा तो ये इन्फिनिटी बनेगा, है ना? अब वो -3 डिनोमिनेटर में है ना, इन्फिनिटी बनेगा ना, हाँ सर। बराबर ना? तो -3 से जस्ट पहले +∞ बनेगा कि -∞ बनेगा, वो यहाँ से पता लगेगा। -3 से जस्ट पहले प्लस वाला इन्फिनिटी बनेगा, ऐसा जाएगा ग्राफ, बराबर आया समझ में? यस सर समझ में आया। अच्छा, अब -3 के जस्ट बाद कैसा इन्फिनिटी बनेगा बता? -∞ बनेगा ना? यस सर नेगेटिव। -3 से जस्ट बाद में नेगेटिव इन्फिनिटी, और इंक्रीज कर रहा है तब भी, ठीक है? अब ये ग्राफ 2 पे ब्रेक करेगा, कैसे ब्रेक करेगा सोच। अगर मैं इसको एक्सटेंडिंग टू 2 लूं, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 2 के लिए, सॉरी 2 के लिए ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है बता, जरा रख के देख इधर। इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, टेंड्स टू 0/0 बन रहा है, सही यस और नो? यस सर। यानी यहाँ पे ग्राफ वर्टिकल लाइन नहीं बनेगी, टेंड्स टू 0/0 में x-2 कैंसिल कर दे और टेंड्स टू 2 यहाँ डाल। अब ऐसे ही करते थे ना अपन, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको इरेज करूंगा मैं, x-1/x-1 x टेंडिंग टू 1 के लिए सॉल्व करते थे, तो ये कैंसिल करके आंसर 1 लिखते थे ना। हाँ सर। तो x टेंडिंग टू 2 के लिए क्या होगा ये पता करना है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में पता कैसे पता करेगी? 2 डाल के देख इधर,
कितना आ रहा है? 2/5 1/5 1/5 देख ये 1 है तो 1/5 इधर ही कहीं आएगा 2 पे, बराबर। तो ये ग्राफ ऐसा गया। अब बता यहाँ सर्कल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि 2 डोमेन में नहीं है। और ये 1/5 है। आया समझ में? हाँ सर। ये 2 है। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो देख y 1/5 को अप्रोच कर रहा है। ये ग्राफ में देख ले पलट के चाहे तो। इसका ग्राफ एक बात जान लेना, इसका ग्राफ जो है ना वो ये वाला है, ये वाला है। मतलब अगर मैं इसको a नाम दे दूं तो a नाम वाला ग्राफ ये है, और अगर मैं इसको b नाम दे दूं तो b नाम वाले ग्राफ में बता क्या होगा? बता क्या होगा? ये यहां सर्कल आएगा क्या? अगर सिर्फ b का ग्राफ बनाए, ऊपर वाला क्वेश्चन ही भूल जाओ, कोई क्वेश्चन भी है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता तो इसका ग्राफ कैसा बनता बेटा? 2 डोमेन में होता ना उस Continuous होता। टाइम। हाँ 2 डोमेन में होता तो 2 पे वैल्यू कितनी आती? 1/5 आती। तो यहाँ डॉट लगता, मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूअस बनता ना। से यस और नो? यस सर। हाँ, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। और किसी सर। बच्चों को इस पर्टिकुलर, हाँ बोलना। सर 2 वाला लिया क्यों आपने, अगर वो कैंसिल ही हो रहा था तो वो थोड़ा समझा नहीं। अच्छा एक बात बता, तुझे ग्राफ बनाना हो इसका y = x का, तो ये वाला ग्राफ बनाएगा, से यस और नो? ये। हाँ और तुझे ग्राफ बनाना हो y = 1/1/x का, राइट? तो ये बनेगा y = x ही, लेकिन लिखना पड़ेगा ना x ≠ = 0। हाँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बता? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन 0 पे सर्कल आएगा ना। हाँ ऐसा ही तो है यहाँ पे भाई। 2 कैंसिल करने के बाद जो ना, 2 कैंसिल करने के बाद 2 को दिखता नहीं है इधर, लेकिन कैंसिल करने से पहले 2 पे ग्राफ नहीं आएगा ना। हाँ हाँ जैसे इधर 0 पे ग्राफ नहीं आएगा, डोमेन में नहीं है ना 2, एक्चुअली डोमेन में नहीं है ना 2, इसलिए सर्कल लग जाएगा यहाँ पे, हाँ सर बराबर। समझा। हाँ सर। ये दोनों में डिफरेंस है। ये सी ले ले, ये सी ग्राफ ये वाला है सी ग्राफ, देख दोनों में डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं कि पढ़ो तो दिल लगा के पढ़ो। ये दोनों का डिफरेंस पकड़ में आया तुझे? नहीं आया? हाँ सर 0 नहीं हो सकता वो वरना वो वैसा है क्या, मतलब cot x और 1/tan x जैसा? हाँ हाँ एग्जैक्टली वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है। डोमेन का डिफरेंस जो ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पता है डोमेन के डिफरेंस में 2 चीजें होती हैं, कि डिनोमिनेटर अगर 0 बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, आई रिपीट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो सर्कल लगेगा, सर्कल लगेगा। और इनफाइनाइट बन रहा है तो वर्टिकल लाइन आएगी। अब बता, 2 पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है या इनफाइनाइट बन रहा है? डिटरमिनेंट। इनडिटर्मिनेट बन रहा है ना बच्चों। Yes, sir. 2 पे इनडिटर्मिनेट बन रहा है, बराबर। यस 2 पे इनडिटर्मिनेट बन रहा है, और -3 पे क्या बन रहा है? इन्फिनिटी बन रहा है ना। हाँ तो देख -3 पे वर्टिकल लाइन आ गई, ऐसे ग्राफ टूटेगा बीच में। लेकिन 2 पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो सर्कल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, ये देख सर्कल आ रहा है, बराबर है। ये चीजें याद नहीं रखनी चाहिए, ये चीजें समझनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाए, बराबर है। बोलो बच्चों, ठीक है। यस सर। फिर वो नीचे वाला ग्राफ 0 से पास होगा ना? नहीं बेटा, नीचे वाला ये वाला ग्राफ 1 से पास होगा ना। x = 1 पे y 0 हो रहा है ना, देख ना। y 0 हो रहा है। यस सर, एक्चुअली ये 1 होगा ना बेटा। यस सर, यस सर, आया समझ में? समझ गया सर, समझ गया। चलो, हो गया डाउट क्लियर? चले आगे। सर आप 6th क्वेश्चन कर सकते हो। अरे यार वो दिया नहीं, अभी छोड़ देना उसको। अभी डाउट सेशन में जाएंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा। वो दिया भी नहीं था, बस 3 क्वेश्चन करो, बहुत है ना यार। ये तीनों समझ में आया कि नहीं आया तू ये बता। हाँ सर। 6 का ग्राफ नहीं बनाया हुआ है तो तुझे आइडिया नहीं है, एक्चुअली मेन पार्ट वो है। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक आइडिया आ जाएगा, बस इतनी सी कहानी है ना। पता है? अच्छा Yes. तुझे बताऊं मैं 6 वाला कैसा ग्राफ बनेगा। 6 वाला ग्राफ बनेगा ये वाला, ऐसा बनेगा।
थर्ड के जैसा बनेगा ग्राफ सिक्स वाला। देख ले, थर्ड में भी फैक्टर्स बन रहे हैं और सिक्स में भी फैक्टर्स बन रहे हैं। थर्ड और सिक्स के फैक्टर सिमिलर से हैं, बराबर है? यस सर। हाँ। अच्छा बच्चों, रेंज वाला पार्ट पूरा, रेंज वाला आपको होमवर्क नहीं मिला ना, आज मिल जाएगा। अच्छा, रेंज वाले पार्ट में एक चीज मुझे डिस्कस करनी थी जो रह गई थी, बच्चों ध्यान दो जरा उस पे। आप याद करो, ये क्वेश्चन लिखा लेकिन सॉल्व नहीं किया अपन लोगों ने, ये वाला रेंज ऑफ साइन इनवर्स बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, था ना? यस। अच्छा, बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बराबर? यस सर। यस सब लोग ध्यान दो। एक वो बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर पे रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रही? मतलब बताओ, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 तो नहीं हो सकता ना? हाँ। का ना? अच्छा, एक्स स्क्वायर 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है क्या बच्चों? हाँ सर। नहीं सर। लिखो लिखो, 3/2 लिखो। चलो, एक्स स्क्वायर को 3/2 लिखो। कितना बन गया? 3/2 प्लस 1/2 कितना हुआ? 2 आ रहा है। 2 आएगा। बॉक्स 2 ही होगा ना? हाँ। डिफाइन होगा क्या? नहीं। नहीं होगा ना? तो 3/2 आ सकता है क्या? नहीं सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2 से ज्यादा आ सकती है क्या? नहीं। वो तो कोई चांस ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 3/2 से ज्यादा आएगा तो वैसे ही ये 2 से ज्यादा बन जाएगा, तो कब बॉक्स उसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना? से या सुनो बच्चों, बच्चों यस सर। हाँ सर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर पे कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? 0 से बड़ा होगा, ये तो गारंटी हो गई, लेकिन लेस देन 3/2 होगा। इक्वल टू 3/2 भी नहीं होगा बच्चों, इक्वल टू 3/2 भी नहीं होगा। is also not required। बोलो बच्चों, सही है ना? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है। तो फिर बच्चों एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के लिए ये पता लग चुका, ये वैल्यूज आएंगी। और बच्चों एक्स स्क्वायर की इन वैल्यूज के लिए बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस हाफ किधर से किधर जाएगा? ऐसे लिख के देख लेते हैं रफ में। एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू हाफ से कहां तक जाएगी? 2। नहीं, 2 तक जाएगी। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 2 यहां से यहां तक जाए तो उसमें इंटीजर कौन कौन से आते हैं बताओ? 0,1 जीरो कैसे आएगा यार? हाफ से ज्यादा में जीरो कैसे आएगा? अच्छा हाँ, बॉक्स लगाएंगे तो 0 आ सकता है और एक 1 आ सकता है। यू आर राइट। अगर इसका बॉक्स लेंगे तो एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा। यू आर राइट। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे इतना बताओ बच्चों, इसमें इसमें इतना बताओ कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ में एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन हाफ और इक्वल टू हाफ में लिख देते हैं। बताओ बच्चों, मैंने ऐसा क्यों किया? सोचो, इसको ब्रेक क्यों किया? इसमें 0 होगा। और अरे बाबा, y इज इक्वल टू बॉक्स x कोई पूछे कि x बिटवीन 0 एंड 5 क्या होगा, तो क्या करते हो बताओ? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 अलग अलग करके चेक करते हो ना? यस सर। तो फिर इसमें भी चेक करना पड़ेगा ना कि एक्स स्क्वायर जब 0 और हाफ के बीच में होगा तो ये 0 और 1 के बीच में होगा ना ये। यस सर। और जब ये 0 और 1 के बीच में होगा तो ये साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना? हाँ हाफ प्लस से नॉट इंक्लूड। और कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों? ये जब 0 और हाफ के बीच में होगा, इसको 0 डाला तो ये माइनस हाफ और हाफ डाला तो ये 1, सॉरी 0, -1 और 0 के बीच में, बराबर ना? माइनस हाफ और 0 के बीच में। बोलो बच्चों, यस सर। अगर ये माइनस हाफ और 0 के बीच में है तो इसका बॉक्स क्या आएगा बच्चों? अगर कोई तुमसे बोले -1 एक वैल्यू माइनस हाफ और 0 के बीच में है, बताओ उसका बॉक्स क्या आएगा? -1। -1।
हाफ ओपन होगा। -1 आएगा ना, हाफ ओपन होएगा, हाफ ओपन, अरे हाँ हाफ ओपन होना चाहिए, क्योंकि हाफ अगर क्लोज हुआ यहाँ पे तो ये आंसर 1 भी हो सकता है ना बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इट्स अ मिस्टेक। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। अच्छा अब बताओ साइन इनवर्स 0 कितना हो गया, 0। और कॉस इनवर्स -1 कितना हो गया, पाई। पाई। तो आंसर आ गया पाई। मतलब x² जब इस बीच में रहेगा तो आंसर आएगा पाई। बोलो बच्चों सही है। यस सर। हाँ सर। अच्छा अब चलते हैं आगे। जब x² का वैल्यू हाफ और 1 के बीच में आएगा, नहीं 1 क्यों, 3/2, 3/2, हाफ और 3/2 के बीच में आएगा, तब क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा बताओ, 1 होगा। 1। 1, तो ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, हाफ और 1 के 0। बीच में 0 बन जाएगा ना। अच्छा साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 5/2। और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, 5/2। कितना बन गया, पाई। अच्छा x² की कोई और वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं। नहीं है ना पॉसिबल। तो x² अपन ने कहां से कहां तक लिया बताओ, 0 से 3/2, तो बस आंसर तो आ गया, इसका रेंज तो आ गया, इसका रेंज ऑफ फंक्शन तो आ गया, एक ही वैल्यू होगा ना रेंज में, पाई। बोलो क्या बोलते हो बच्चों, यस सर। सही है ना। सर एक डाउट था बोलो ना। सर, ये मुझे समझ नहीं, मतलब मिस्टेक कहाँ पर हुई थी। मेरे को वापस पूछो तुम अपना क्वेश्चन प्लीज। सर वो जो आपने बोला था कि कोई मिस्टेक हुआ था, मतलब 1/2 वो पहले इसमें, सर हाँ फिर वो क्या मिस्टेक थी, मतलब वो नहीं बेटा समझा। अगर इधर तू सोच, कोई तुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज बॉक्स x when x belongs to 0,1, तो तू क्या आंसर लिखेगी, आंसर 0 और 1 ऐसे लिखेगी ना, है ना, सिर्फ 0 नहीं लिख सकती ना। लेकिन अगर मैं यहाँ ओपन लगा दूं बेटा तो सर फिर 0। फिर ये हट जाएगा। तो देख यहाँ पे हाफ अगर मैं लिख दूंगा ना, हाफ अगर लिख दूंगा तो ये 1 बन जाएगा ना, तो इसका आंसर 0 की जगह 1 भी आ सकता है, तो 0 नहीं लिख सकते फिर यहाँ पे, हाँ सर समझा। बराबर ना। सर चलो बच्चों, रेंज वाला पार्ट ओवर। अब इसमें थोड़ी ताकत लगेगी रेंज के क्वेश्चंस में, टेंशन नहीं लेना। रेंज के क्वेश्चन में मानो मैंने 20 क्वेश्चन दिए और तुमसे 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन बने, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम कैलकुलस सीखते हैं बनते चले जाते हैं। रेंज वाला टॉपिक ऐसा ही है, तुमने देखा नहीं पूरी कैलकुलस यूटिलाइज होती है इधर। तो ये थोड़ा सा तुम लोग को टेंशन देता है, ये सारे हर साल वाले बच्चों को देता है, बाद में ये सबसे इजी लगने लग पड़ता है। तो तुम लोग को इसमें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इसकी शीट में तुम लोग को भेजने वाला हूँ आज, ठीक सर है। आप इजी वाले मार्क कर सकते हो ताकि वो पहले करे फिर हार्ड वंस। नहीं बेटा वो शीट जो है ना उसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा इसका रेंज निकल रहा है इसका नहीं निकल रहा है, लाइक दैट, ठीक है ना। ओके हाँ बोलो ना। सर मेरे को ये क्वेश्चन में डाउट है सर, हम लोग ने डायरेक्टली 0 3/2 के लिए क्यों नहीं सॉल्व किया, ऐसा केसेस में क्यों ब्रेक किया 1/2 और 0 और 1/2 और 3/2 के उसमें। अच्छा देख पता है क्या हुआ, मैंने जब ये बॉक्स देखा ना तो मेरे दिमाग में एकदम आइडिया आया कि ये साइन इनवर्स जो है ना, ये साइन इनवर्स x² को बहुत दूर तक तो नहीं ले जाने देगा, सिर्फ 1 बन जाए तब तक ले जाने देगा। और साइन इनवर्स के अंदर ये x² होना ये बताता है कि ये 0 से कम होगा नहीं, तो 0 से तो बड़ा होगा, ये तो गारंटी हो गई, हाँ लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, तो मैंने इसको रोक दिया बीच में 3/2 पे, बराबर ना। हाँ सर। बस यही सोच करके दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट लेकर के यहाँ लिख दो तो तुम्हारा आगे का काम बन जाएगा। फिर आगे देखो ये क्या है, ये थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें
आप ये नहीं गारंटी नहीं कर सकते कि इमीडिएट आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, सोचने को टाइम लगता है इसमें, ठीक है। और सर एक मेरा भी डाउट था सर, हाँ बोलना। अगर इक्वेशन का देखा जाए तो हमें ऐसा तो मतलब समझ गया ना कि एक्स स्क्वायर 1/2 से बड़ा है, तो वो पहली कंडीशन हमने कैसे लिखी वो नहीं समझा सर मुझे। देखो एक्स स्क्वायर 1/2 से बड़ा है ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये तो होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस बॉक्स को सॉल्व करना है, इस बॉक्स का आंसर लिखना है। तो इस बॉक्स का आंसर लिखने के लिए एक्स स्क्वायर 0 और 3/2 के बीच में रहेंगे तो दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। तो पहला आंसर कौन सा आएगा, किधर एक्स स्क्वायर की किधर तक वैल्यू लेने से पहला आंसर आएगा और किधर तक वैल्यू लेने से वन दूसरा बाई टू आंसर से आएगा। 1/2 तक लेने से। ब्रेक तो करना पड़ेगा ना इसको, हाँ हाँ जैसे यहां ब्रेक ये किया, बराबर। यस सर, इसलिए ये किया ना हमने वो स्टेप। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है इधर? सर 0 to हाफ में साइन इनवर्स 0 कैसे आया सर? बेटा 0 to हाफ, यहाँ पहले 0 डाल चल एक्स स्क्वायर को, तो ये कितना बन गया, बॉक्स हाफ बन गया। हाँ सर। बॉक्स हाफ कितना होता है? 0। हाँ है ना। अब बता, सर 0 और हाफ के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दे इसकी, तो ये 1 से बड़ा बनेगा क्या? नो सर, समझा सर। तो बॉक्स 0 ही आएगा ना उसका, बराबर है हाँ सर। बच्चों। रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस, दैट्स इट, ठीक है। यस सर। अच्छा चलो, अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, ये तुम लोगों ने किधर देखा है क्या, ये नाम जो मैं लिख रहा हूं अभी, इक्वल फंक्शंस। हम लोग जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? बच्चों इक्वल फंक्शंस, देखो ये ध्यान दो, a कोमा b 1,2, इस फंक्शन का नाम रखा f, a का एरो 1 को, b का एरो 2 को, a कोमा b 1,2, राइट। ये फंक्शन, इसको g ले लेते हैं, g। बताओ बच्चों इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम है कि नहीं है? हाँ सेम है। सर। इसका रेंज 1 2 है, हाँ हाँ इसका रेंज भी 1 2 है। हाँ सर। बच्चों बताओ अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसमें a का एरो 1 को लगेगा, b का एरो 2 को, इसमें a का एरो 2 को और b का एरो 1 को, सेम नहीं लग रहा ना? नहीं। हाँ तो इनके ग्राफ सेम नहीं बनेंगे ना। ग्राफ ऑफ f एंड g आर नॉट सेम हियर। बच्चों टू फंक्शंस are equal if their graph are same। अब बच्चों उसके लिए ये लिखना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे, हर क्वेश्चन का ग्राफ थोड़ी बनाओगे। तो बच्चों उसके लिए तरीका क्या है? पॉइंट नंबर 1, एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रा में कैसे सोचेंगे बच्चों इसको? इसको सोचेंगे हम लोग, पहला पॉइंट डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दूसरा पॉइंट रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, और तीसरा पॉइंट बच्चों इमेज ऑफ f इज इक्वल टू इमेज ऑफ g। ये तीनों सेम होने चाहिए। यस सर सर। इमेज मतलब? इमेज का मतलब देख, इसका एरो 1 को, जिसको एरो लगता है वो इमेज होती है ना।
याद अच्छा, करो हाँ। लेक्चर 1 में था ये, जिसको एरो लगता है वो इमेज होती है, और सारे एलिमेंट जिनको एरो लगता है वो रेंज होती है। मतलब रेंज एक सेट होता है, इमेज एक एलिमेंट होता है। यस सर। ए का इमेज 1, बी का इमेज 2। ए का इमेज 1 यहाँ है तो ए का इमेज इधर 1 ही होना चाहिए, तो इमेज भी सेम होनी चाहिए दोनों फंक्शन, बराबर बच्चों? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल फंक्शंस के लिए क्या बच्चों, मान लो आप तुम लोग को सॉल्व करना हो, जैसे यू समझो y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2 ln x आर आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, ऐसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन, ऐसे पूछता है बच्चों। आइडेंटिकल का मतलब इक्वल, ये नॉट इक्वल। तो बच्चों बताओ दोनों का डोमेन सेम है क्या नो, बच्चों? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं है ना। इसका डोमेन x ग्रेटर देन 0 है, और इसका डोमेन तो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है ना। हाँ 0 तो नहीं आएगा ना, 0 तो यहाँ नहीं आएगा। ओके, तो बताओ ये इक्वल फंक्शन होंगे क्या बच्चों? नहीं नहीं। सर। नहीं होंगे ना, क्या बोलते हो? नहीं होंगे सर। हाँ, तो फिर समझो एक चीज, इसको ऐसे लिख देते हैं, आंसर आंसर नॉट आइडेंटिकल, राइट। बच्चों ये चेक करने का तरीका क्या होता है पता है? टू चेक टू फंक्शंस आर आई और एन आई, क्या चेक करते हैं पता है? check the domain if domain same, then solving one function, getting another one implies functions are identical। अच्छा ध्यान दो जरा एक क्वेश्चन पे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एफ एक्स हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स हो गया बच्चों तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर। हाँ बच्चों बताओ इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है? -1 to 1। नहीं, कुछ भी बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अच्छा का डोमेन साइन तो है, हाँ। साइन स्क्वायर एक्स का डोमेन तो आर आर होगा है ना, ना। इसका डोमेन क्या है? आर नहीं, टेन स्क्वायर एक्स का आर ग्राफ देख, माइनस पाई बाय 2 -π/2। कन्वर्टेबल। ऑड पाई बाई टू, ऑड पाई बाई टू, आर माइनस ऑड पाई बाई टू। थियरी पे पकड़ रखो, मैंने कराई है ये चीजें सारी, याद करो। आर माइनस ऑड पाई बाई टू, बोलो बच्चों सही है ना? हाँ आर माइनस ऑड पाई बाई टू। अच्छा डोमेन ऑफ जी बताओ बच्चों, इसका आर माइनस ऑड पाई बाई टू, और इसका तो आर होगा, तो दोनों का कॉमन सेट ये आएगा ना, बोलो बच्चों। हाँ सर। यस सर। तो डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी सेम हो गए ना। हाँ हाँ अब देखो इसको सॉल्व करने से अगर ये आ जाए, इसका मतलब दोनों की ग्राफ सेम है। हाँ अच्छा अब इसको सॉल्व करो, एफ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होगा ना। यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर अंदर, तो एफ क्या बन गया बताओ? साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स बन गया ना, माइनस इसको साइन माइनस स्क्वायर साइन एक्स से स्क्वायर। मल्टीप्लाई। बोलो बच्चों क्या लिख दूं?
एफ Equal functions. एंड Equal. जी आर आइडेंटिकल। समझ में आया क्या Yes, sir. Yes. बच्चों? बहुत सिंपल टॉपिक है, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, कोई बहुत ऐसे झंझट मारी नहीं है इसमें, राइट? अभी मानो कि तुम्हें पूछेगा कोई साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, सर साइन एक इनवर्स। क्वेश्चन था। हाँ, क्या बोलना बेटा? सर हम लोगों ने डोमेन क्यों निकाला? हम लोग डायरेक्टली भी तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे एंड फंक्शन शुड बी इक्वल। ले अभी निकाल, अभी ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन देख ले। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2। पता है इसका डोमेन क्या है? माइनस। Just 1 to 1. -1 to 1, यही आएगा ना? हाँ इसका डोमेन क्या है बता? r है हाँ sir. है ना? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है ना बच्चों? किया है ना प्रूव? हाँ यस sir. सर। हाँ सर। राइट। तो बताओ ये दोनों इक्वल हो गए क्या? इसको सॉल्व करने से पाई बाई 2 आता है, ये इक्वल होंगे क्या? सब डोमेन नहीं डिफरेंट सर। है। हाँ, अरे बता, इसका ग्राफ बनाएगा ना, जैसे इसको f लिख दे और इसको g लिख दे, f का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों पता है? f का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये f का ग्राफ है, ये -1 और ये 1, बराबर। अब g का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? g का ग्राफ बनेगा ये, बताओ बच्चों, आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है? Non-identical. Identical. अबे कैसे, क्या बोल रही है तू भी? नॉन आइडेंटिकली बोला। अच्छा नॉन आइडेंटिकल बोला क्या? सॉरी, मुझे आइडेंटिकल सुनाई दिया। ठीक है चल, सॉरी। अच्छा बच्चों, समझ में आया ना ये? सर एक डाउट है, हाँ बोल। साइन स्क्वायर एक्स का डोमेन आर कैसा है, मेरे को समझा नहीं। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बताया, ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? हाँ डोमेन क्या होता है? जहां जहां ग्राफ अवेलेबल होता है वो एक्स की वैल्यूज डोमेन होती है ना? हाँ तो साइन स्क्वायर एक्स का डोमेन आर हो गया, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, समझा। ठीक है ना? बोलो बच्चों, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल चमका तुम लोगों को? यस सर। Yes sir. अच्छा बच्चों, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने ग्रुप पे जाओ जरा फटाफट से। सर एक बस मिनट एक में, मिनट वो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए ना प्लीज। क्या नहीं, वो तो होमवर्क में ही करना है, लेकिन ग्रुप पे जाओ एक बार। मुझे थोड़ा 2 मिनट का टाइम चाहिए, मैं भी जरा ढूंढ के स्क्रीनशॉट तो लूंगा ना। नहीं, मैंने जैनित वन पे भेजा था, वहीं से भेजता हूँ। सर आप ग्रुप पे भेज रहे हो क्या स्क्रीनशॉट? हाँ बेटा, यस सर, वो पिछले स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेना था। एक मिनट रुकना प्लीज। देखो बच्चों, जरा ग्रुप पे चेक करो, जैनित 2 पे हाँ सर देखो। आया ना बच्चों? इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं? अभी पिछली स्लाइड दिखा रहा हूँ, रुको एक बार। होमवर्क, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, पीडीएफ जो भेजा है, पीडीएफ ने स्क्रीनशॉट लिखना चाहिए था वैसे इसको, लेकिन ठीक है। पीडीएफ जो भेजा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन नॉट टू डू। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग आईटीएफ में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करेंगे। 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। अबे यार, नॉट टू डू, एक तो आ गया क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो। बच्चों सिग्नम फंक्शन किया है नहीं किया अपन लोगों ने? नहीं, वो कर लेंगे अभी तुरंत, अभी इसके बाद वही करेंगे। उस वाले उसके क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 19। बस बच्चों 2 ही है, मैं क्या करूं, 2 ही है तो कर लेना। लेकिन इसमें 22 क्वेश्चन है, 2 चले गए 20 क्वेश्चन। बच्चों 20 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे।
आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे ना ये। तुम देखो ना, तुम खुद ही पता लगा लोगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, अभी आज ही किया है, पता है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। बच्चों इसका डोमेन बताओ क्या होगा, आर होगा ना। कॉट इनवर्स Yes, एक्स sir. का डोमेन, कॉट हाँ। इनवर्स का ग्राफ बनाया है ना अपन लोगों ने। ये ग्राफ नहीं, ये नहीं, ये बनता था ना ग्राफ, ये पूरी नंबर लाइन पे बनता है ना बच्चों। हाँ, हाँ बोलना। नहीं डाउट क्या डाउट है, बोलना। सर, डाउट नहीं है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका डोमेन आर हो गया बराबर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को मान ले वाई है, तो इधर ले जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा ले लो, एक काम करो, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लो। एक्स कितना आएगा बच्चों, कॉट थीटा आ गया ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ। तो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा डाला, तो बताओ वाई कितना बन गया, वाई कितना बन गया, इसको थीटा डालो ना, Cot theta. कॉट थीटा। और कॉट थीटा कितना है बच्चों, एक्स है ना। X है. डोमेन ऑफ ये बन गया एफ, है ना, और जी है एक्स। बताओ डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी सेम है कि नहीं है, दोनों के आर है कि नहीं है बच्चों, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। और एक को सॉल्व करने से दूसरा आ गया ना, y इज इक्वल टू एक्स आ गया ना, हाँ sir. आइडेंटिकल हो गया ना बच्चों। देख लो आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ आइडेंटिकल हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। यस सर। बराबर है। यस सर। सर सारे क्वेश्चन ऐसे ही मतलब ऐसे ही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना। बस इसी मेथड से सॉल्व करना है, जहां फंसोगे नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछ लेना उठा करके, चलेगा सर, थैंक यू। बराबर ना। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बहुत जल्दी से हो जाएंगे इसलिए ट्राई कर लेना, ओके। यस सर। हाँ चलो बच्चों, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल के बाद में टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जा रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, कॉपी कर रहे हो क्या अभी। स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है वैसे बाय द वे। सर शुभम ने लिया। अच्छा नेक्स्ट वाले का भी लो, फिर डाल दो ना ग्रुप पे। डन सो। डन। ये तो अभी करना है। अच्छा टाइप्स ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, सेकंड सिग्नम फंक्शन। बच्चों ये इसका सिंबल ये होता है सिग्नम एफ एक्स, और पता है इसका आंसर जो होता है ना वो ये होता है, इसका आंसर या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। बस इसके 3 ही आंसर्स आएंगे, मतलब इसकी रेंज में 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, राइट। ये 1 कब आता है बच्चों, जब एफ एक्स पॉजिटिव होता है। अगर ये यहाँ जो लिखा हुआ है पॉजिटिव है तो कोडिंग होती है ना बच्चों, कोडिंग कोडिंग की तरह है कि एफ एक्स पॉजिटिव तो आंसर 1 लिख दो, एफ एक्स 0 तो आंसर 0 लिख दो, और एफ एक्स लेस देन 0 तो आंसर -1 लिख दो, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, सर वो सिंगम फंक्शन है क्या? हाँ बच्चा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, ओके। हाँ SIGNUM, हाँ मुझे लगा एच है सर। नहीं नहीं Thank you. ठीक है बच्चों। जैसे सिग्नम एक्स, SGN X, बताओ उसको क्या लिखूं, या तो 1 होगा और x ग्रेटर देन 0, या फिर 0 होगा और x इक्वल टू 0, या फिर -1 होगा x लेस देन 0, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके
Yes, बोलो sir. बच्चों, Yes, sir. सही है? हाँ सर। Yes. अब मुझे एक चीज बताओ, सिग्नम x 1 0 और -1 होगा, ओके? हाँ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? अच्छा, 0 पे इसका ग्राफ 0 आएगा, डॉट लगा दूं यहाँ पे। यस सर। यस सर। x ग्रेटर देन 0 पे इसका ग्राफ 1 बनेगा, ये। हाँ। हाँ सर। और लेस देन 0 पे इसका ग्राफ -1 बनेगा, ये। से यस और नो? हाँ सर। यस सर। अच्छा, समझ में आया सिग्नम x का ग्राफ कैसे बन रहा है? 3 एलिमेंट आए, रेंज में कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, -1 0 1 1। है ना? अच्छा, एक चीज सोचो कि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ किसका ग्राफ है बताओ? y = x का ग्राफ है ना? हाँ सर। यस सर। सर। अब देखो ध्यान देना सब लोग, y = x के ग्राफ में जहां ये 0 बन रहा है वहां तो डॉट लगा दो, जहां ये पॉजिटिव बन रहा है वहां पे y = 1 बना दो। पॉजिटिव जहां बन रहा है, पॉजिटिव यही तो बन रहा है, वहां y = 1 बना दो। और जहां नेगेटिव बन रहा है वहां क्या बना दो बच्चों? y = -1 बना दो। -1। बताओ, ये सेम ही तो तरीका हुआ ग्राफ ड्रॉ करने का, सेम ही तो तरीका हुआ ये। बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ, तो मतलब सिग्नम x का ग्राफ बनाने के लिए ये जो अंदर होता है ना, अंदर ये वाला पार्ट, इसका ग्राफ बना लिया करो पहले, है ना? और फिर इसका ग्राफ बना के ये चेक कर लिया करो कि जो इसका ग्राफ ऊपर है वहां y = 1 ड्रॉ कर दो, इसका ग्राफ जहां नीचे है वहां y = -1 ड्रॉ कर दो, ये जहां x एक्सिस को कट कर रहा है वहां डॉट लगा दो। देखो, डॉट 1 -1, यही तो है। बोलो बच्चों, सही है बच्चों? यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे इसका ग्राफ बनाओ, देखो, सिग्नम x² -1। बताओ बच्चों, x² -1 पैराबोला हो गया, अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया बच्चों, है ना? ये पॉइंट कितना है बच्चों इसमें? -1 और 1। अब इसके सिग्नम का ग्राफ बनाते हैं, ये x² -1 का ग्राफ। अब इसके सिग्नम का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। दो जगह डॉट लगेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, अच्छा। ये -1 और ये 1। बताओ बच्चों, सही है? हाँ सर। और बच्चों इसमें जो है ना, y = -1 बनेगा इसके बीच में, ये y = -1 बनेगा। बोलो, -1 और 1 के बीच में नेगेटिव है ना? हाँ सर। और बच्चों जिधर पॉजिटिव है उधर 1 बनेगा, ये 1 और इसके इधर 1। बोलो, ये 1 है, ये हाइट। ये ग्राफ बन गया बच्चों इसका, ये डॉट्स है, हम ये सर y ये = रिपीट कर -1। सकते हो आप? बेटा मैं बोल रहा हूं कि सिग्नम x² -1 का ग्राफ बनाने के लिए इसका ग्राफ बना लिया, ये तुझे समझ में आया? हाँ सर। अब ये ग्राफ जिधर नीचे है उधर y = -1 बना दो, ये बन गया। तो f(x) नेगेटिव हो गया ना, देख, हाँ सर। f(x) नेगेटिव होता है तो y = -1 बना देते हैं, ये बना देते हैं। f(x) अगर पॉजिटिव है तो y = 1 बना दो, f(x) पॉजिटिव है तो y = 1 बना दो। देख, ये y = 1 बन गया, बराबर? यस सर। f(x) अगर नेगेटिव है, f(x) अगर पॉजिटिव है तो ये y = 1 बन गया। ये देख, पॉजिटिव है ना? और जहां x एक्सिस को कट कर रहा है वहां डॉट लगा दो, ये बन गया सिग्नम x² -1 का ग्राफ। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। है ना? अब देखो, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। मानो बच्चों ग्राफ बनाना होता है मुझे इसका, सिग्नम x² + x + 1, सिग्नम e⁴x, सिग्नम e⁻−x। बच्चों all are identical,
सबका ग्राफ बच्चों y इक्वल टू 1 बनेगा। बताओ ये हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है बच्चों? यस सर। यस सर है। ये भी हमेशा पॉजिटिव है यस सर। हाँ सर। और ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इन सबके ग्राफ क्या बनेंगे बच्चों? y इक्वल टू 1 बनेंगे ना? हाँ सर। यस हाँ सर। y इक्वल टू 1। तुम चाहो तो इसके साथ में ये भी लिख सकते हो, एंड y इक्वल टू 1। ये चारों फंक्शंस बच्चों आइडेंटिकल फंक्शंस है। से यस और नो बच्चों? यस यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मुझे ग्राफ बनाना होता ये बच्चों, ग्राफ बनाना होता ये सिग्नम ln(x), तो सबसे पहले मैं ln(x) का ग्राफ बनाता। ये ln(x) का ग्राफ हो गया, बराबर। हाँ अब सिग्नम ln(x) का ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ? जिधर ये नेगेटिव बन रहा है उधर y इक्वल टू -1 बना दो, बराबर बच्चों। ये पॉइंट क्या है? ये हाँ, पॉइंट क्या है? 1। 1 है ना? हाँ अच्छा, 1 पे डॉट आएगा क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, 1 के बाद क्या होगा बच्चों? y इक्वल टू 1। y is equal to 1. सब लोग को समझ में आया ये मैं क्या बात कर रहा हूँ? सर एक डाउट है हाँ बोलना। सर, वो ओपन सर्कल क्यों बना रहे वो नहीं समझा। अरे बाबा, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -1 ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा, ये ग्राफ शामिल नहीं है, हाँ क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ 0 बनेगा। अगर मान ले मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ समझा। x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यू है ना। यस सर। लेकिन वैसे भी 1 पे 0 बन रहा है तो डॉट आएगा, 1 से जस्ट पहले ये नेगेटिव बन रहा है तो y इक्वल टू माइनस बनाएगा, बराबर है। हाँ सर। बच्चों सिग्नम फंक्शन समझ में आया सब लोग को? यस सर। इजी है ना? देखो टफ तो नहीं है, ये तो बहुत इजी है एक्चुअली। तो बच्चों इसमें एक काम करना, अब जो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल में सिग्नम वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उनको ट्राई कर लेना, अभी हो जाएंगे क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इट्स इजी टॉपिक एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट वाला कंटेंट लेना है, मतलब अपन लोगों ने टाइप में कौन कौन से टाइप्स कर लिए, ये टाइप 2 था बच्चों, ठीक है। ये टाइप 1 था, टाइप 1 आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, टाइप 1। टाइप 3 बच्चों ये किया हुआ है तुम लोग का, f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन an x टू दी पावर n। बताओ बच्चों इसको क्या बोलते हो तुम लोग? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन। ये टाइप 3 का पार्ट ए है बच्चों, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इसमें ये जरूरी है बच्चों कि an नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं बन सकती बच्चों, है ना। और n जो है ना उसको डिग्री बोलते हैं, n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किया है ना ये पहले? यस सर। हाँ जैसे क्वाड्रेटिक लिखते हो तो क्या लिखते हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो डिग्री 2 होता है ना उसका। हाँ सर। सर। हाँ, इट इज सेम एज दैट ओनली। ओके बच्चों, हाँ एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद बच्चों हो गया रैशनल फंक्शन, बी पार्ट। रैशनल फंक्शन बच्चों, रैशनल फंक्शन क्या होता है पता है? p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, वेयर px एंड qx
are polynomials. बच्चों एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी ना, QX 0 भी तो नहीं होना चाहिए। Yes, sir. हाँ सर। तो इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं बच्चों। डेफिनेशंस हैं, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, इसको इसी तरह से याद ही करना पड़ता है। रैशनल फंक्शंस हो गए ये, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद में आ गए रैशनल फंक्शंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया ये? पार्ट सी, पार्ट सी बच्चों, अगर ऐसा फंक्शन होगा ना, इसका नाम लिख रहा हूं इर्रेशनल फंक्शन। बच्चों अगर ऐसा फंक्शन आया f(x) इज इक्वल टू √x + 1 या फिर x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस x + 1, मतलब x की किसी भी पावर में अगर रेडिकल साइन आ जाए, x की किसी भी पावर में रेडिकल साइन आ जाए, होना x ही चाहिए बच्चों, x की किसी भी पावर में रेडिकल साइन आ जाए तो वो इरेशनल फंक्शन हो गया बच्चों। इरेशनल फंक्शन समझ में आया ये कहानी बच्चों? Yes, sir. सर एक बार बता सकते हो? अरे बाबा एक देख, पॉलिनोमियल में बता x में किसी पे भी पावर रेडिकल साइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, लेकिन रैशनल में भी नहीं आ रहा है, लेकिन इरेशनल में किसी एक टर्म में x पे पावर जो है ना वो रेडिकल साइन आना चाहिए, किसी भी एक पावर में आ जाए, किसी भी एक टर्म में आ जाए, रेडिकल साइन आना चाहिए। हाँ सर, तो उस समझा। फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन बोलेंगे, सॉरी इरेशनल फंक्शन बोलेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? Yes, sir. हाँ, अच्छा अब मुझे बताओ एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शंस डी, रैशनल यूनियन इरेशनल। बच्चों सारे रैशनल और इरेशनल मिलाकर के एक सेट बना लो तो फंक्शन एल्जेब्रिक हो जाएगा। बच्चों बताओ सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक होते हैं, ट्रू और फॉल्स? हाँ sir. True. सारे रैशनल भी एल्जेब्रिक होते हैं, Yes, sir. सारे इरेशनल भी एल्जेब्रिक होते हैं, Yes, sir. लेकिन उल्टा उल्टा करेक्ट नहीं है ना, नहीं। है ना? उल्टा रॉन्ग हो जाएगा ना, सारे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होते हैं, नहीं जरूरी नहीं है। बराबर ना बच्चों, क्या बोलते हो? यस सर। हाँ बच्चों ये टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम लोग देख रहे हैं ना, सी डी टाइप किया है, ई। बच्चों इसमें इसको ध्यान देना, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है पहले? हाँ सर। f(x) इज इक्वल टू k, बोलो बच्चों। हाँ Yes, sir. f(x) इक्वल टू k ऐसे ही पढ़ते हो ना, सारे एलिमेंट्स का एरो एक ही एलिमेंट को लगता है। बोलो बच्चों। यस सर। तो एक कांस्टेंट फंक्शन बच्चों, एक चीज बताओ, कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, एक मिनट ध्यान देना, हाँ इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये बुक्स में गलत लिखा हुआ है a to b, इसको बोलता है f(x) इज इक्वल टू k फॉर x बिलोंग्स टू r। ये ना, ये बच्चों ये ऐसे लिखना वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन x बिलोंग्स टू r के लिए बने, ये जरूरी नहीं है बच्चों, डोमेन के लिए बनना चाहिए, डोमेन के लिए। मतलब मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है सेट a टू सेट a, राइट, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं बच्चों। मान लो इस तरह का पार्ट देखो बच्चों, नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको रुको रुको, ये एक ही जगह बी भी हो सकता है, आई एम सॉरी, राइट। बच्चों इसमें ऐसा हो सकता है कि मानो इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में ए बी सी एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 तीनों का एरो बच्चों ए को लग जाए, बोलो सही है कि नहीं?
कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। बच्चों बच्चों ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, हालांकि इसमें बी और सी बचे रह गए, लेकिन तब भी कांस्टेंट होगा। सारे एलिमेंट्स का एरो एक एलिमेंट को लगना चाहिए, सिर्फ इतनी सी कहानी है, वही कांस्टेंट होगा। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू के, ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, होगा ये कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन बच्चों पूरी नंबर लाइन पे ऐसा ही ग्राफ बने, ये फंक्शन भी कांस्टेंट फंक्शन, ये गलत दिया हुआ है बुक्स में, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। बच्चों ध्यान दो, जैसे एक डॉट यहां लगा, एक डॉट यहां लगा, एक डॉट यहां लगा, बच्चों ये 0 का डॉट, ये 1 का डॉट और ये 2 का डॉट, और ये वाली हाइट ले लो बच्चों कुछ 2, सॉरी ये -2 होगा ना? -1 ले लो, -1 0 1 तीनों का एरो, -1 0 1 तीनों का एरो किसको लग रहा है बच्चों? 2 को लग रहा है, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। पता है जहां पे कंट्रोवर्सी है बच्चों, एक चीज समझो कि मेरा पढ़ाने का तुम लोग को बेनिफिट ही सिर्फ इतना ही है कि कैलकुलस में बहुत जगह कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, लेकिन आईआईटी किस चीज को एक्सेप्ट करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलस में ये कंट्रोवर्सी है कि y इज इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन होगा, नो नो नो, जरूरी नहीं है इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होए फंक्शन, कहीं जगह बीच में जाके ब्रेक भी होएगा तो चलेगा, इसको भी कांस्टेंट फंक्शन ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट एफ, ये बड़ी एलिमेंट्री चीज है एक्चुअली, आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चों ये फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी स्पेशल है, फंक्शन को डिफाइन सेट ए से सेट ए में होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेट सेम होने चाहिए तब ये डिफाइन होगा। और डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब बच्चों कुछ इस तरह का हुआ, इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होना चाहिए, इसमें 1 का एरो 1 को, 2 का एरो 2 को, 3 का एरो 3 को, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा बच्चों, तो ही आइडेंटिटी फंक्शन होगा, अदरवाइज आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। तो जो डेफिनेशन कभी कभी तुम लोगों को परेशान कर देती है, एक बात दिमाग में बिठा के चलना, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान से समझ लो। सो इसका यही मतलब है ना, इनपुट और आउटपुट सेम आएगा। इनपुट और आउटपुट सेम आएगा। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? Yes, हम sir. सर एक देखो एक स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन लिख फंक्शन रहा हूँ, से इसको हम लोग आई ए भी लिखते हैं बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन का नोटेशन ये भी होता है, आई ए भी होता है, इसको आई ए भी लिखते हैं। ठीक है, आई ए लिखने का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, ये तो कभी चेंज होएगा ही नहीं। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो और बताओ, ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देखना। हाँ एग्जाम्पल, अब ये तुम्हें एग्जाम में कैसे बेवकूफ बनाता है, वो बोलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। सोचो बच्चों, हाँ सर। बराबर है? यस सर। अरे बाबा अगर x ग्रेटर देन 0 लूंगा, अगर x ग्रेटर देन 0 लूंगा तो बच्चों ये कितना बन जाएगा? ये x और ये 1, x आ जाएगा बराबर। और x लेस देन इक्वल टू 0 लूंगा तो बच्चों ये -x और ये -1, तब भी x ही तो बनेगा, X ही बनेगा। हाँ -x इंटू -1 तब भी x ही बनेगा ना। तो बताओ सारे x के लिए ये सेम ही बन गया ना। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. यस। ऐसे कभी कभी तुम लोग को वो बेवकूफ भी बना सकता है। अब बच्चों तुम लोग गूगल करो, मेरे को 2 मिनट का ब्रेक चाहिएगा इधर में, मैं ये लिख रहा हूं इधर, इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इवन ऑड फंक्शन, ये लास्ट कंटेंट रहेगा हमारा आज का, इस पे होमवर्क आएगा तुम लोग को, इवन ऑड फंक्शन। 2 मिनट बाद आई विल कम बैक। अच्छा जिसको कॉपी करना है ना पुराने नोट्स को कॉपी कर लो 2 मिनट।
कोई आइडिया आया क्या इसका, इवन ऑड का? किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया? अच्छा ध्यान दो सब लोग। इवन ऑड का आइडिया देखो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं और वापस वही फंक्शन आ जाए, तो एफ एक्स इज Even. इवन फंक्शन। बताओ बच्चों, कोई एग्जांपल दो चलो। sin x तो cos cos square. नहीं, cos x इवन square. फंक्शन है ना। सर ये x को पढ़ाया माइनस एक्स वाला से बता। करोगे तो सेम है, एक्स स्क्वायर हाँ मॉड x है ना। yes बोलो बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी इवन ही हो गया ना। हाँ सर। x को माइनस एक्स से डालोगे तो सेम ही आ जाएगा ना फंक्शन। हाँ। x को माइनस एक्स से डालने पर अगर वापस फंक्शन सेम ही आ जाए तो इवन फंक्शन हो गया। और बच्चों अगर ऐसा आ जाए माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब माइनस बाहर निकल जाए, माइनस बाहर निकल जाए, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। बच्चों एग्जांपल साइन एक्स बताओ, सही है कि नहीं है? tan x. tan x टेन एक्स तो हो ही गया, एक्स क्यूब सही है कि नहीं है? yes बोलो बच्चों। Yes. हाँ अच्छा एक्स मॉड एक्स हाँ सर होगा ना, देखो। अरे वो पता मॉड पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, एक्स में से माइनस निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा ना, Yes. Yes. राइट। एक एग्जांपल और बताओ चलो, एक्स रेज टू पावर 4 मत बोलना, हाँ ये बोल सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4, नहीं 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 नहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, रुको एक मिनट बच्चों। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये भी गलत है। कोई एक एग्जांपल और दो ना तुम लोग, 10x मत दो, कोई ऑर्डिनरी एग्जांपल मत दो। Minus x. X हाँ? raised to 4. Minus x raised to 4. सेम ही हो गया वो तो। चलो ठीक है, मतलब इस तरह के फंक्शन ऑड वाले का ना, ऑड वाले का ना। हाँ हाँ ऑड का। सर सिग्नम x सिग्नम एक्स, कितना शानदार एग्जांपल दिया है। सिग्नम एक्स ऑड फंक्शन हो गया बच्चों, हो गया ना, देखो ऑड। सर ऑड कैसे हुआ हाँ। सिग्नम एक्स सर? हाँ अबे सर गधेड़ा देख एग्जांपल देख, ये देख यहाँ पे तो डॉट लग गया, फिर इसके इधर और इसके इधर, हाँ 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 1 पे समझ जो गया। आंसर आएगा -1 पे उसका नेगेटिव आंसर आएगा ना, नेगेटिव आंसर आएगा, राइट सर। 0 पे तो 0 रहेगा ही रहेगा, 0 पे तो डिफरेंस ही नहीं है कुछ। अच्छा बच्चों ऑड फंक्शन, अच्छा बाद में बात करते हैं। ये डेफिनेशन समझ में आया बच्चों, नहीं आया? आया हाँ सर. तो आया। तो पता है इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, टू चेक अ फंक्शन टू बी even or odd, to check a function to be even or odd, check fx plus f of minus x और fx minus f of minus x। बच्चों अगर ये 0 हो गया तो odd हो गया, ये 0 हो गया तो even हो गया, बराबर ना? Yes sir. बच्चों जैसे ये क्वेश्चन ध्यान देना, एग्जाम्पल fx दिया हुआ है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ बच्चों f ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया? Minus x plus under root x square plus 1. अब बच्चों बताओ इसका एडिशन 0 की सब्ट्रैक्शन 0? 0 एडिशन एडिशन 0 होगा ना। अगर हाँ। दोनों को ऐड कर दूं तो कोई ध्यान दो सब लोग, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी। क्या होता है बच्चों? एल एन ए बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट ln1 0। बोलो बच्चों, एडिशन 0, एडिशन 0 का मतलब फंक्शन ऑड, एफ एक्स इज ऑड। समझ में आया क्या? हाँ Yes. हाँ एफ एक्स इज ऑड। बच्चों ऐसे डायरेक्टली माइनस निकल जाएगा, ऐसे कभी कभी जमता नहीं है। जैसे ये वाला एग्जांपल बच्चों, इसमें माइनस निकालने का चक्कर नहीं है, कुछ और तरह से सोचना पड़ेगा, या ऐसे भी नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस एक्स, रुको 10 रेज टू पावर एक्स ही है, एक्स माइनस 1, ये है क्वेश्चन बच्चों। रुको ना एक बार, हाँ। अब बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा बताओ? 1 plus 10 raised to x 10 upon रेज टू पावर minus माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 1। बच्चों 10 रेज टू पावर एक्स एलसीएम ले लो, तो ये 1 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स आएगा, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये 1 माइनस 10 रेज टू पावर एक्स आएगा, से यस और नो? बाकी तो Yes, कट sir. जाएगा ना Yes, ऊपर नीचे sir. से एलसीएम, राइट। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, तो ऊपर तो 10 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 ही बचा, नीचे से माइनस 1 कॉमन लिया है बच्चों, तो नीचे क्या बचेगा बताओ? 10 रेज टू पावर एक्स माइनस 1, से यस और नो? Yes. yes, अब बताओ, डायरेक्टली पता लग रहा है ना ये माइनस एफ एक्स है, हाँ। ऑड फंक्शन हो गया ना? बोलो बच्चों। हाँ एक्चुअली इवन ऑड वाले क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, वो मतलब एल्जेब्रिकली बड़े सिंपल से होते हैं, लेकिन कभी कभी फंसते हैं ना तो गंदा फंस जाते हैं, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है उसमें, समझ रहे हो? इवन ऑड वाले फंक्शंस में टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता है। अच्छा, ये वाला पेज हो गया क्या, कॉपी हो गया क्या, मतलब वो So ले one लिया minute. क्या स्क्रीनशॉट? मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना है एक्चुअली। हुआ क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर हो गया। अच्छा, अब ध्यान दो बच्चों, एक चीज बताओ, जैसे सब लोग ध्यान देना, हाँ। पॉइंट नंबर 1, इवन ऑड फंक्शन के लिए पॉइंट नंबर 1, इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ऑब्वियस है ना बच्चों, इधर x और इधर माइनस एक्स, दोनों पे आंसर सेम, इसका मतलब ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा बच्चों, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जैसा, वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में। बोलो सही है कि नहीं Yes, है? sir. यस सर यस सर। है ना? अच्छा बच्चों, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जैसे ये sin x का ग्राफ देखो बच्चों, जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा उसकी इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा बच्चों, जैसा ग्राफ ओरिजिन के इस साइड में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ सेम होगा। अरे बाबा, एक्स पे वैल्यू ये आ रही है, माइनस एक्स पे वैल्यू ऊपर आएगी, से उसका नीचे जो पार्ट आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है ना बच्चों? हाँ सर। यानी x को माइनस एक्स से लिखने पे आंसर जो आएगा वो एफ एक्स का भी उल्टा आएगा, उल्टा आएगा, इधर आएगा, है ना? Yes, sir. nx में देख लो, कोई एग्जांपल के देख लो, ये लो एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, चलो ये एक्स क्यूब का ग्राफ, बताओ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम है कि नहीं है? हाँ है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, अ फंक्शन कैन बी neither even nor odd। A function can be neither even nor odd। क्या बच्चों, Yes, sir. कौन सा फंक्शन बताओ? e टू दी पावर x कैसा है? एफ एक्स ले लो इसको,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा बताओ? ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा ना? हाँ सर। इवन है? नहीं ऑड है? नहीं नहीं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको इवन या ऑड होना जरूरी है। ln x देख लो, e टू दी पावर x देख लिया, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। बराबर है बच्चों? थर्ड पॉइंट समझ में आया? हाँ समझा। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, इफ fx is defined in close interval a comma b, then fx cannot be even or odd provided b equal to minus a। सोचो, अरे बाबा एक फंक्शन का ग्राफ अगर ऐसा बन जाए तो इवन ऑड कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ सर। हाँ इवन ऑड होने के लिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ सिमेट्री तो आनी ही चाहिए ना बच्चों, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब अपन लोग जो ना थोड़ा स्टार मार्क करके लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ इवन और ऑड सेंटर्ड एट ओरिजिन। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, देखो ये ग्राफ, ये ए हो गया और ये माइनस ए हो गया, माइनस ए से इन्फिनिटी ए और ए से इन्फिनिटी ए। बताओ बच्चों इसका डोमेन भी तो ओरिजिन है, डोमेन का सेंटर तो ओरिजिन है ना? यस सर। हाँ, ये इवन हो सकता है। लेकिन बच्चों एक चीज समझो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं ये वाला, सब ध्यान देना, अगर ग्राफ बनाऊं ये वाला, ये -2 और ये 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बच्चों ये इवन हो सकता है क्या? नहीं सर। बताओ क्यों? सिमेट्री नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है ना। अरे -2 से 1 में, -2 से 1 में ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये कैसा बन रहा है ग्राफ? -2 से 1 में ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये कैसा ग्राफ बन रहा है? ये 2 तक जाना चाहिए एक्चुअली इधर, हाँ सर। हाँ तब ये इवन हो जाएगा। बराबर ना? तो सिर्फ इसको देख करके कभी इवन ऑड मत बोल देना बच्चों। डोमेन हमेशा देखो, डोमेन हमेशा चेक करो किस डोमेन में डिफाइंड है। डोमेन कैसा होना चाहिए? डोमेन ऐसा होना चाहिए, डोमेन ऐसा होना चाहिए। ये तिबारा लिख रहा हूं मैं, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम राइटिंग दिस। -a to a इस तरह का होना चाहिए, चलेगा। लेकिन बच्चों डोमेन अगर ऐसा हुआ तो, डोमेन अगर ऐसा हुआ तो -a to +a, बताओ इवन या ऑड हो सकता है? नहीं नहीं। नहीं होगा, गड़बड़ हो गई ना, इधर ओपन आ गया ना ये। हाँ बराबर है? समझ में आ रहा है हाँ नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर वहां पे b नॉट इक्वल टू माइनस होना चाहिए क्या? यहाँ पे, हाँ अरे बाबा -a to a हो जाएगा ना, ये उल्टा हो गया थोड़ा, a इक्वल टू -b कर देना चाहिए था, तो a इक्वल टू -b कर दे। मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए ऑपोजिट साइन के, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा ना बेटा। cannot be even। हाँ सर, कैन नॉट बी इवन और लिखा है ना, तो नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल टू माइनस होना चाहिए ना। क्या पकड़ा है, मस्त, मजा आ गया यार, अच्छा पकड़ा, मतलब गुड कैच। मैंने लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। ठीक है, ओके, डन 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 डन। बच्चों ये चारों पॉइंट समझ में आए तुम लोग को? यस इवन सर। ऑड के चारों पॉइंट समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर ये लास्ट में कैंसिल क्यों, मतलब वो नॉट इक्वल क्यों क्या होगा, वापस बता सकते हो? अरे बाबा अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इवन हो सकता है ना। मान ले -a to a डिफाइन हो गया तो इवन हो सकता है ना, हो सकता है ना। हाँ अपन ने लिखा है कैनॉट बी इवन, हाँ हाँ समझा कैनॉट सर। बी इवन में तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए ना।
हाँ सर। बराबर है ना बच्चों? इसके लैंग्वेज में मत जाओ, अंडरस्टैंडिंग तुम्हें पता है ना, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ध्यान रखनी है, बस मेन पॉइंट वो है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कितने पॉइंट हुए थे इसके? 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, an odd function defined at origin, an odd function defined at origin, then f of 0 is equal to 0। 0 ही होगा बच्चों, अगर डिफाइंड है, मतलब अगर वैल्यू आती है तो f of 0 0 ही होगा। देखो बच्चों, ऑड फंक्शन यही तो होता है, f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स, सॉरी, यही होता है ना? यस सर। अगर कोई बोले कि ये ऑड फंक्शन 0 पे डिफाइंड है, 0 पे डिफाइन है, यानी x इक्वल टू 0 डाल सकते हैं इस पे? हाँ सर। तो डालो बच्चों, पुट x इक्वल टू 0, क्या आएगा? f of माइनस 0 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0, 2 टाइम्स f of 0 इज इक्वल टू 0। बच्चों सही है कि नहीं है? यस। f of 0 इज इक्वल टू 0 होएगा, होना ही पड़ेगा बच्चों। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसको f of 0 को 0 होना ही पड़ेगा। तुम सोचो अगर f of 0 0 नहीं है, कोई और क्वांटिटी है, मानो यहाँ डॉट आया, तो वो फंक्शन ऑड हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी ऑड। f of 0 not equal to 0 implies fx cannot be odd, cannot be odd। बताओ बच्चों ऐसा मैंने क्यों लिखा? अरे अगर ये पॉइंट आ गया तो उसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये पॉइंट आएगा तो ये भी पॉइंट आना पड़ेगा ना। हाँ सर। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, तो अगर ये डॉट लगा तो इस डॉट को भी लगना पड़ेगा, और अगर ये दोनों डॉट एक साथ लग गए तो ये फंक्शन होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये कहानी क्या है बच्चों? मैं ये सब चीजें पढ़ाता नहीं, लेकिन तुम लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो चलो ठीक है, हर चीज को हाईलाइट कर देते हैं ऐसे, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज इवन ऑड कहाँ खत्म हो गया पता है? ये रुको, ये खत्म, यहाँ पे खत्म। इसके बाद क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे बुकलेट के। ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए, पता होना चाहिए। थियरी में पूछ लेगा तो क्या होगा बच्चों? ये 5th वाला पॉइंट पकड़ में आया ना क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? सो तो sin x प्लस 1 ऑड नहीं रहेगा? sin x प्लस 1 यही बोल रहा है ना? यस। हाँ, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑब्वियसली f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स भी नहीं आ रहा और माइनस एफ एक्स भी नहीं आ रहा। आ रहा है क्या बता, खुद देख ले। नहीं आ रहा सर। अरे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी तो वैसे ही ऑड तो वैसे ही नहीं होगा। यस सर। हाँ बच्चों एक बात बताओ, लास्ट पॉइंट ना, इवन ऑड का लास्ट पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? दोनों। इवन एज वेल एज ऑड। बोलो बच्चों, समझ में आया? यस। ऑड क्यों? देख ले, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन रहा है? हाँ इसलिए 0। माइनस एफ एक्स भी बन रहा है और एफ एक्स भी बन रहा है, दोनों ही 0 ही तो बनेंगे। हाँ 0 ही बन रहा है सर। तो इवन भी है ऑड भी है। यस सर। ये अकेला फंक्शन ऐसा है जो इवन ऑड दोनों है। बच्चों 0 की कहानी बड़ी स्पेशल होती है एक्चुअली। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। बच्चों ये वाला लेक्चर जो आज हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में, अब तुम्हारा क्लासिफिकेशन में जो पार्ट बचता है ना, बड़ा एलिमेंट्री पार्ट आज हम लोगों ने किया है। इसमें मेन पार्ट जो बचता है ना बच्चों, नेक्स्ट टाइम जो 2 कंटेंट पूरे होंगे वो होंगे, पहला 1 1 मैनी 1 एक्सेट्रा, और दूसरा पीरियोडिक। बच्चों अब सिलेबस भागेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि रेंज के बाद सिलेबस भागता है। अब 2-3 लेक्चर में फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो आज मैं तुम लोग को इवन ऑड और इसका जो पार्ट है ना, कौन सा आइडेंटिकल फंक्शन वाला, ये होमवर्क भेज रहा हूँ। मतलब
पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसको ट्राई कर लेना, क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों साथ साथ मिल जाएंगे उसमें तुम लोग को। बराबर है बच्चों?